वेलकम बैक शिराज। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। आज शायद कहीं और से सूरज निकल आया। सर में दर्द होता है यार, इसलिए जल्दी उठ गया आज। क्लास लेने से सर में दर्द होता है। सुबह उठा सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए फिर मैंने क्लास लेना भी मैंने शुरू कर दी ना, फिर सही हो गया। वैसे तुम्हारा बाइक वेलकम बैक। पंचर हो। अच्छा, समझ आ रहा है आपको? इसमें देखें, ये अब एनर्जी का टॉपिक है। सबसे पहले मिनरल्स और माइन का टॉपिक था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक था, अब ये तीसरा टॉपिक है एनर्जी का। ठीक है। एनर्जी के टॉपिक में पाकिस्तान के लिए ये एक पेपर है 14 पेजेस का, देखें आप। अच्छा, पेपर्स को आपको पढ़ाने का मकसद ये होता है कि पेपर्स आर वेरी रिलायबल। ठीक है। दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले में पेपर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ये पब्लिश हो चुके होते हैं। देखिए, इसकी पब्लिश ऑनलाइन की डेट है 10 सितंबर 2020। तो आपको मशवरा ये है कि पेपर्स जो मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ उसको अच्छे तरीके से आप रीड कीजिएगा। जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर्स जो हैं इसमें बहुत सारी नॉलेज होती है। अब इसमें पाकिस्तान का केस बताया हुआ है कि पाकिस्तान का केस क्या है। ठीक है। An overview of global energy mix in Pakistan। अब पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स है, उसके बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान हैड extended its installed energy capacity to 34,282 megawatt by 2019। 2019 तक पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो कितनी थी? 34,282। पाकिस्तान में 34,282 मेगावाट बिजली बन रही थी। However, the country has been facing energy shortfall of around 3 to 6 megawatt in recent years। और अब जो सालों में कंट्री में एनर्जी का जो शॉर्टफॉल है वो 3,000 से 6,000 मेगावाट तक है। The total energy mix in Pakistan represent around 30%, 37% of energy produced through fossil fuels। देखें, पाकिस्तान में जो टोटल एनर्जी है उसमें 37% जो है वो कहाँ से बन रही है? 37% एनर्जी बन रही है fossil fuels से, which represent expensive energy and unstable pricing due to the instability in oil prices। अब चूंकि ये ऑयल से यानी तेल से बन रही है तो तेल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो यही वजह है कि ये जो सोर्स है ये एक्सपेंसिव भी है यानी महंगा है और ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है। The primary energy sources of country include oil, gas, hydropower, coal, nuclear energy। बुनियादी अगर ज़राए एनर्जी के ज़राए तवानाई के जो बुनियादी ज़राए हैं मुल्क में, उनमें ऑयल है, गैस है, हाइड्रो पावर है यानी पानी के जरिए जो बनने वाली जो बिजली है, कोल यानी कोयला है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है। विच represent नॉन renewables। ये वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल्स हैं, यानी ये रिसोर्सेज इनको बहुत जल्दी रिप्लेनिश करना आसान नहीं होता है। इनके जो रिजर्व्स हैं ऑयल, गैस, हाइड्रो पावर के, कोल के, इनके रिजर्व्स कम होते हैं तो उनको दोबारा से अगेन फिल करना
इतनी स्पीड से आसान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कहा गया है कि ये सेंचुरीज में जाकर जो है ना वो इनकी रिप्लेनिशमेंट होती है, दोबारा से ये फिल होते हैं रिजर्व्स। एक बार यूज होने के बाद दोबारा से ये रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लेते हैं। Its power usage increased from an approximate value of 58.06 multiplied by 10.6 tons of oil equivalent to 70.27। अब ये यूसेज बताया हुआ है पावर का कि 2006 से 2015 तक यूसेज में इतना चेंज आ गया। From the sources cited above, oil and natural gas contribute most to energy production। पाकिस्तान में जो ज्यादातर एनर्जी बनती है वो ऑयल और नेचुरल गैस से बनती है। 43% ऑयल से बनती है, 36% नेचुरल गैस से बनती है, ठीक है। The national natural gas reserve have been extensively exploited, decreased। और बहुत ही कम हो गए हैं नेचुरल गैस के जो जखीरे हैं, रिजर्व्स हैं, वो 2009 से 14 तक बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। which indicates increased share in the country's overall energy mix। यही वजह है कि एनर्जी जो है वो इसी वजह से एनर्जी के शेयर में चेंज आया है। Furthermore, in 2016, Pakistan signed an agreement with Qatar to import 3.75 into 10 tons of liquefied natural gas। अब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी जो है इसको इंपोर्ट करने का एक एग्रीमेंट किया है, यानी मंगाने का पाकिस्तान ने कतर से 15 साल के लिए। Oil's contribution in overall primary energy supply is continuously increased from 28.27% of OPEC in 2006 to 32.04% in 2011। अब ये जो ऑयल की कंट्रीब्यूशन है इसका बता रहे हैं कि एज अ प्राइमरी एनर्जी सप्लाई ऑयल की कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी की सूरत हाल है, पहले आप देखते थे कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग होती थी हमारे मुल्क में, कई कई दिनों तक इवन बिजली चली जाती थी। तो अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो गई है। आज जो क्लास लेट हुई है वो भी लाइट जाने की वजह से ही हुई है, लाइट चली गई थी। तो अब काफ़ी बेहतर हो गई है सूरत हाल। शुक्र है कि उस टाइम से अगर पीछे हम देखते हैं तो oil, coal, natural gas, hydro, nuclear, renewables and imported electricity also add to Pakistan energy mix। एनर्जी मिक्स का मतलब है कि कितना परसेंट कौन सा एनर्जी सोर्स काम कर रहा है। अब बुनियादी तौर पे तो ऑयल एंड गैस है, ठीक है, जो पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हाइड्रो पावर आ गई, यानी पानी का इस्तेमाल आ गया, पानी से बनने वाली बिजली आ गई। न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी जो है वो आ गई। रिन्यूएबल्स, रिन्यूएबल्स का मतलब है वो सोर्सेस एनर्जी के जो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं। उसमें सबसे अहम है बायोमास। बायोमास का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से जो एनर्जी आप बनाते हैं वो बायोमास कहलाती है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अलग होते हैं, नॉन रिन्यूएबल्स अलग होते हैं। It is also noteworthy that a nuclear energy project of 2,880 megawatt is under construction in Pakistan। पाकिस्तान में एक 2,880 का जो मेगावाट का कंस्ट्रक्शन है वो
प्रोसेस में है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। Presently, the energy mix in Pakistan comprises mainly gas or liquefied oil, hydronuclear coal-based power with gas accounting for 3865 megawatt, oil 8571, कोल अब ये इनकी बताया हुआ है कि कहाँ से हम कितना जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनर्जी को, पाकिस्तान अपनी आवाम को कहाँ से कौन से रिसोर्स से कितनी एनर्जी फराहम कर रहा है। तो देखें गैस से, लिक्विफाइड ऑयल से, हाइड्रो से, न्यूक्लियर है, कोल है, और तो टोटल एनर्जी 3865 लोगों ने बताई है। ऑयल में बता रहे हैं अब ये सब जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इनकी प्रोडक्शन बताई हुई है इन लोगों ने। ऑयल से 8571, कोल से 2367, हाइड्रो से 8800 एंड सो ऑन। ये इन लोगों ने मेगावाट में बताई है, ठीक है, कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स है। अब देखें ये 3 में बता रही हूँ, एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय renewables in recent years signals a strong commitment to reducing carbon emissions and addressing climate change. अब ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ग्लोबली रिन्यूएबल सोर्सेज को बहुत अहमियत दी जा रही है। रिन्यूएबल सोर्सेज में सोलर पावर एक अच्छा सिस्टम है, यानी कि सूरज से हासिल होने वाली तवानाई, सोलर प्लांट लगा के वो तवानाई आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो number of installed new solar power projects is more than the net addition by gas. न्यू सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं गैस, कोल, न्यूक्लियर प्लांट के मुकाबले में। China alone has contributed around 45% of the world total investment. सिर्फ चाइना जो है वो दुनिया की तमाम सरमायाकारी का 45% इन्वेस्ट करता है इन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस में, which includes 13 offshore wind projects, यानी कि ये सोलर पावर, ये जो हवा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चक्की जिस समय चलती है आप लोग देखते हैं कि हवा से जो चक्की चल रही होती है, तो उसकी वजह से भी जो एनर्जी वो हर तरीके से प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अब वो विंड पावर हो, सोलर पावर हो, बायोमास हो, जियोथर्मल हो। दिस demonstrate the huge potential of renewable energy sources. रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि वो हमें एनर्जी की एक अच्छी मिकदार प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मुल्क जो है वो किस रफ्तार से उसमें तरक्की कर रहे हैं, बिकॉज ये इफेक्टिव भी होते हैं और इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं, यानी कि अगर इनसे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, सोलर पावर, विंड पावर और जियोथर्मल वगैरह, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, which helps the world in its fight against climate change, और दुनिया की बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं दुनिया के लिए। फिगर 3 shows the global trends of investing in renewable energy production from 218 billion US dollar in 2007। अब नीचे आ जाए आप, देखें ये ग्राफ है, ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है
के गैस, कोल, न्यूक्लियर, लीनियर, ऑयल, हाइड्रो, रिन्यूएबल्स। ठीक है, अब इनसे कितनी कितनी मेगावाट प्रोडक्शन हो रही है। गैस से 3865 और ऑयल से, और उसके बाद जो है ये ग्राफ हमें बता रहा है कि कोल से 2367 और न्यूक्लियर एनर्जी 1320 और येलो हाइड्रो है यानी पानी से, और ग्रीन जो है वो रिन्यूएबल्स हैं। अब ये परसेंटेजेस में इन लोगों ने बताया है। ठीक है, अब ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। देखिए आप ग्लोबली जो है वो रिन्यूएबल्स में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, आप देख लें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो कि मैंने आपको बताया, सोलर, विंड वगैरह, तो 2007 से 17 तक देखिए ग्राफ कितना ऊंचा चला गया। ठीक है, तो अराउंड 400 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर प्रोडक्शन हो रही है। अब एनर्जी पोटेंशियल इन पाकिस्तान बताया हुआ है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है यानी कि पानी से जो पैदा की जा रही है, द एस्टिमेटेड टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पाकिस्तान इज 40,000 मेगावाट। टोटल जो पोटेंशियल है वो 40,000 मेगावाट है। पानी के जो प्लांट लगे हुए हैं बिजली की प्रोडक्शन के लिए, उसमें जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, कुछ पूछ रहे हैं? फोर्टी 40,000 मेगावाट तक कैपेसिटी है। वेयर इज द इंस्टॉल कैपेसिटी? और इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 7,116, which included the functioning of the weaver plants on canal and weavers on the southern plains, as well as high head and storage based schemes on mountain systems in the north and low head। ये बता रहे हैं कि इंस्टॉल जो कैपेसिटी है वो 7,116 है। पाकिस्तान विंड पावर का बताया हुआ है। पाकिस्तान possesses a wind power generation capacity of around 63,000 मेगावाट। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो विंड पावर प्रोड्यूस कर सकती है 63,000 मेगावाट। But unfortunately, the present contribution towards the energy mix is quite nominal। बहुत ही कम है इसका जो किरदार है विंड पावर का, बहुत ही कम यूज है। ठीक है, कोस्टल बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का जो साहिली इलाका है, इन द सदर्न एरियाज ऑफ सिंध, और जो शुमाली इलाके हैं सिंध के, have huge exploitable wind energy potential with monthly average wind speed about 7 to 8 ms। अब ये विंड की स्पीड जितनी तेज होगी तो एनर्जी इतनी अच्छी जो है ना वो बनेगी। विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब ये कोस्टल बलूचिस्तान है और सिंध के शुमाली इलाके हैं, वहाँ पर विंड की स्पीड अच्छी है, तो वहाँ पर अच्छा खासा जो है ना वो हो सकता है काम। लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो कितना इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको आप पढ़ें, कंटिन्यू करें, एक मिनट होल्ड कीजिए।
शिराज समझ आ रहा? मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ रहा होगा आज। शिराज, हेलो शिराज। हेलो, क्या हुआ? हो गया था बेटा ये। अबे क्या अच्छा तू सब रिजल्ट कुछ लग छोड़, गई मेरी? ये बता शिराज, तू मुझे ये बता तूने एक्टिंग कहाँ से सीखी है? सच सच बता। अबे मारो, मुझे मारो यार, सोने तो देता क्या? खत्म नहीं हो रही क्लास, 12 तो बज गए। लेट स्टार्ट हुई है यार। अरे यार, अटेंडेंस लगा दिया कर मेरी बस। हाँ मैंने मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ यार, मैंने ले ली। अच्छा सही तू है, सब सही है। कुछ छोड़ ना, तू सब कुछ छोड़, मुझे ये बता शिराज, तूने एक्टिंग कहाँ से सीखी? वो तुझे मैं पर्सनल में बताऊंगा। टाइम न्यूज से सीखी एक्टिंग। आपके चाइनीज? वाले टिकटॉक, ये कहाँ से बोला? क्लास तेरे साथ बैठा हुआ है? मैं तो आपका फैन हो गया, यकीन मानो। चलो फिर अगली क्लास में आप सबको मैं एक्टिंग सिखाऊंगा। चलो सही है, डन हो सात गया। और सर सब्जेक्ट बाबर की एक्टिंग क्लास में का। सही है, सर बाबर की क्लास। पर वो अजहर दाढ़ी वाला सही है। कहाँ पर नहीं आया? ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा? नहीं। अभी तो दूसरा है ना, नाम देख तो सही ये ग्रुप वो क्या है। मरीज खौफा कोरोना नहीं फैला इधर ग्रुप में। कसम से तबीयत खराब हो रही है, मैं मर रहा हूँ। जा मर, जल्दी कर जा, बिरयानी खिला हमें। बड़ो, तुम तो मेरे मरने की सारे बंदे मुझे मरने की धमकियां दे रहे हो। क्या कोई है जो बोले शिराज नहीं तू बस जिंदा रहे? भाई लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, शायद साथ में थोड़ा गुजारा करें, राय मेहरबानी। आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है इस मुझे पे। पता है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छी बस बात है ना, हम यूट्यूब पे फैन, हमारे वो फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी हमारी। अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दे, सब तुम्हें फॉलो कर लेंगे। चिराग शेख। सब बच्चे जो जो सब बच्चे फॉलो करें जल्दी से मुझे। आपको पता है शिराज, कल रात को मैं क्या? बैठा हुआ था आराम से, ठीक है, और मुझे गलती हो एकदम गई। से सलमान खान का मैसेज आया और कह रहा था कि शिराज कौन है। तो मैंने कहा मेरे क्लास में पढ़ते हैं। बोलती उसकी एक्टिंग से मैं हैरान हो गया, बोलती ऐसे है, बोलता है। शिराज यकीन मानो किसका जबरदस्त मैसेज है। है? आवाज कट रही है जलाल। बस जो जलाल मैंने खान में कमेंट, बोलती है, बोलता है। शिराज ऐसे बातें नहीं मत समझा करना। यार। ये यार, सर में दर्द हो रहा है, कसम से मर रहा हूँ। सही है, बस सही है, चुप हो जाओ, माइक बंद कर लो, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अबे मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं ना, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। कहाँ गया, मर गया?
क्या करना है? क्लास छोड़ देनी है, सो जाए, क्या करें जलाल? वेट करो, मैडम आ रही है। अच्छा, इन्नल्लाह मास साबिरीन। ओए तेरे 2.8 के हो गए जलाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो तेरा मैं खोल के बताऊं, इट्स जेपी। इंशाल्लाह 1 लाख फॉलोअर्स पे आप सबको ट्रीट मिलेगी। ये क्या बोल रहा है? क्या बोलते एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल की? ऑल्सो हो गया क्या? क्या हुआ? बोल रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट करवानी है चैनल की तो बता दो। हाँ अगर फ्री में कर सकते हो तो ठीक है, वरना पैसों वाली बात मत करो, हम गरीब लोग। फ्री में आ तो जाएंगे पर चलेंगे यार अभी मतलब कहीं। कहाँ से आते हैं ये लोग? अब अगर फ्री में कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम फिर बाय बाय टाटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अच्छा, भाई एक दिन गुजारने के पैसे नहीं है। अच्छा तू फेसबुक की फ्री वाला यूज करता है, फ्री facebook.com वाला है ना? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर में वाईफाई लगा है, अब इतने गरीब भी नहीं है। मैं समझू कुछ ज्यादा ही गरीब है तू। चंदा करके तुझे दिलवा देते ना क्लास से। हाँ सही है, बस चंदा करवा लो। ऐसे करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, कोई गेम वेम खोलते हैं कैंटीन में, फंड रेजिंग करते हैं और वही पैसे फिर तुम्हें दे दूंगा, मेरी प्रमोशन करवा दो। लेकिन एक मसला है यार। चंदे का क्या चीज? मसला ये है कि तुम जिस उसमें न्यूज़ में काम करते हो उधर सारे सिंधी है, तो मेरी वीडियोस तो सारी सिंधी देखेंगे, उनको फिर कैसे बोलोगे कि ये मतलब मैं तो सिंधी में वीडियोस ही नहीं बनाता। खैर है, मैं डबिंग करवा दूंगा ना। अच्छा अच्छा, सही है सही है, बस सही है, फिर डन हो गया, डील डन है। क्या क्या रखा है जलाल? क्या चीज? कि क्या तेरे को आवाज नहीं आ रही? नहीं, अभी दोबारा बोलो। खैर छोड़ो। चलो आपसे एक सवाल करता हूँ। सही जवाब देना है, ठीक है? मेरे ख्याल से शिराज मर गया। क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ, मैं एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब दो। हाँ हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जो कभी बीमार नहीं होता? जलाल। नहीं, तुम लोग बताओ। जानवर? जरा अबे ये तो मैंने तेरे उसमें भी देखा था एक वीडियो में। बहुत ये मैंने फारिग पूछा इंसान है था। यार, तू इसी में पहुंच जाता है हर आए। तू बता ना, वो कौन सा जानवर है जो कभी बीमार नहीं होता? बगैर हड्डी वाला। आपकी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ, आप मेरी सारी वीडियोस देखें, बेशक देखें फेसबुक पे। प्रमोट करें जलाल को। थैंक यू, लेकिन ज्यादा प्रमोट ना करें। वरना जैन में भी साल प्रमोट जाया हो करें जाएगा जलाल है। को। अरे बैंक तुम लोग परसेंट बढ़ जवाब जाएगा। बताओ ना, वो कौन सा जानवर है जो कभी बीमार नहीं होता? सही जवाब बताओ, मान के देखता हूँ। अबे यार तूने बताया था यार, तेरी वीडियो मैंने सुना था, याद नहीं आ रहा। बता दीजिए जवाब।
अबे अगर बता दिया तो क्या इनाम देगा? वीडियो नहीं देखनी ना, ऐसे ही बताओ। वीडियो देखोगे फिर तो पता लग जाएगा। नहीं अगर अबे तो बता, अगर बता दिया तो इनाम क्या देगा? अभी तू देख के बताएगा। नहीं बता तो सही। अच्छा बताता हूँ, रुक। वो कौन सा जानवर है जो इनाम क्या कभी देगा बीमार इनाम? नहीं होता? इसका जवाब है प्लास्टिक का जानवर कभी बीमार नहीं होता। हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। क्या चीज? बोलता है क्या चीज? वो कौन सा जानवर है जो कभी बीमार नहीं होता? प्लास्टिक का जानवर कभी बीमार नहीं होता। आप तो मेरी बहुत ही फाड़े हो कसम से। ये मेरा मर अपना जाओ। क्रिएटेड सवाल है। अल्लाह की कसम बहुत मनहूस लग रहे हो। थैंक यू मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। जी, कौन अप्रिशिएट कर रहा है किसको, ये बता दें। मुझे मैम सब अप्रिशिएट कर रहे थे। मैम शुगर मिला लगा रहे थे, आप तो थी नहीं। अच्छा, तो ये आपको टाइम मिल जाता है, आप एक आध बातें कर लेते हैं बीच में, और अगर कोई जी सवाल आपसे मैं पूछा जाए तो आप सो जाते हैं। मेरे ख्याल में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो क्लास में होते हैं, या बस ऐसे ही एडमिट होके भाग जाते हैं। हम्म। मैम मैम शिराज बस थोड़ा व्हाट्सएप चलाते हैं, माइक स्नैपचैट ऑफ कर चलाते हैं, देते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं, फिर मैम शिराज सबसे जी, पहले आपकी थोड़ी माइक ऑफ क्लास देखते हैं। करते हैं और चला जाता है। आपको समझ आ रहा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपको क्लियर है, या बस ऐसे ही सर के ऊपर से गुजार के पेपर तो दे देंगे हो जाएगा? जी, हेलो। मैम वो आप पेपर वाले दिन पता लगेगा हमें। आप सब खामोश हो गए। बहरहाल, एनर्जी का पर्वत है। बीच में ये जो गैप्स आ जाते हैं, कभी 7-8 मिनट का, कभी 15 मिनट का, तो मैंने ये सोचा है कि इसको कंपनसेट करने के लिए जब आपकी क्लासेस हो जाएंगी तो एक 40 मिनट्स का सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंपनसेशन हो जाएगी। ठीक है, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो पूरा हो जाए। अब इसमें हम पढ़ रहे थे कि भाई पाकिस्तान के पास कितनी कैपेसिटी है और पाकिस्तान कितना प्रोड्यूस करता है, ये सब इसमें बताया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में भी बताया हुआ है। और प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की कितनी है। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसमें पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है, देखें द पोटेंशियल। अच्छा, अब ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि विंड, सोलर, बायोमास, इससे कितनी प्रोडक्शन हो सकती है और पाकिस्तान कितनी कर रहा है। तो हाइड्रो पावर, विंड पावर ये हमने पढ़ लिया था। और सोलर की जो है वो, सोलर की भी अच्छी खासी है। एनुअली 3000 आवर्स लिखा हुआ है। 3000 H ये सनशाइन का होगा, यूनिट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, कोई भी मुल्क उसको अपना सकता है। तो द पोटेंशियल फॉर एनर्जी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल्स इज एक्नॉलेज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जो है ना वो हो सकता है। द यूएस नेशनल laboratory has conducted a research study which elaborates classifies countries by solar radiation wind power potential. According to report, the areas of Balochistan, KPK, Sindh provinces have more potential. विंड पावर के लिए बहुत अच्छी पोटेंशियल है, सोलर पावर के भी प्लांट हो सकते हैं पाकिस्तान में। In Pakistan, many of the renewable energy projects in recent years, including wind power projects, have been in the area of Thatta, Jempir and Kharo. अब ये एरियाज हैं, यहाँ पर हैं प्रोजेक्ट्स विंड के और सोलर के।
12 प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है कि भाई कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इनकी तादाद बताई हुई है। इन एडिशन 36 विंड प्रोजेक्ट्स हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 1842.6 मेगावाट, 24 बायोगैस प्लांट्स है, ये बायोगैस बायोमास वगैरह के प्लांट्स है, ये भी रिन्यूएबल्स हैं, with 817.5 megawatt potential are at the different development stages but will eventually contribute to commercial production. ये अभी बन रहे हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन में भी बाद में हेल्प करेंगे, ठीक है। In addition to these, 4 solar energy projects are also operational. काम भी कर रहे हैं सोलर के प्रोजेक्ट्स, which potentially add to the national grid. These being कायदे-आज़म 1000 मेगावाट सोलर पार्क। अब ये इनके नाम हैं सोलर पार्क के, उनके जहाँ पे सोलर एनर्जी बन रही है। Currently adding 400 megawatt, the other 3। अब ये इसी तरीके से इनके बारे में बताया हुआ है कि इतनी इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर रिन्यूएबल्स जो है वो पाकिस्तान में काम करेंगे तो उससे एनर्जी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, माहौल दोस्त होते हैं और ऑयल गैस वगैरह के मुकाबले में नुकसानात नहीं होते, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिसी मैकेनिज्म वगैरह हैं, रिकमेंडेशंस हैं कि क्या क्या करना चाहिए इनको पाकिस्तान को एनर्जी के सिलसिले में। अच्छा, अब टाइम आपका ओवर हो रहा है तो सीआर आप अटेंडेंस ले लें, ठीक है। और ये फाइल्स आपको मैं सेंड कर लूंगी तो आप इसको स्टडी कीजिएगा। ये छोटी सी फाइल है, ये भी मेरे ख्याल में 12 या 11 पेजेस की है।